हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो क्वेश्चन है ना। बचा हुआ था 7 नंबर से चालू करेंगे, आगे बढ़ेगा। कौन सा बुक का है भाई? गणित प्रकाशन का अपना है ना, प्यारा सा बुक मैथमेटिक्स का जो है गणित प्रकाशन का। सर हम कितना नंबर क्वेश्चन में पहुंचे हैं सर जी, बताइए जरा। सर 7 नंबर में पहुंचे और बहुत ही भौकाल तरीके से करें ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मैथ्स में जो है स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम में हमको बेसिकली फोकस करना है कि क्वेश्चन से जितना हो सके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसका यूटिलाइज करके सॉल्व करना है ना। मेन दिक्कत यहीं पर आता है स्टूडेंट को कि एक्सट्रैक्शन, डिटेल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन को थोड़ा है ना ट्रिकी बनाया जाता है कि क्वेश्चन से जो है डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाए, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। चलो शुरू करेंगे। सर पहला क्वेश्चन क्या है सर जी, बताइए जरा, मजा ही आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है पहला, देखो चंक बाई चंक करके पढ़ना है। पहला सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है सर। पहला सेंटेंस बोल रहा है सर द टोटल सरफेस एरिया, तो ये दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट वन एंड, एक एंड से खुला हुआ है, ठीक है सर, इज 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला सेंटेंस पढ़ लिया भैयू, सब लोग ने पढ़ लिया भैयू पहला सेंटेंस? हाँ सर। तो पहला सेंटेंस से हमको क्या समझ में आया कि सर जी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना सर, एक एंड से खुला है, ओपन है सर, एक एंड से ओपन। सर ओपन एंड मतलब क्या है सर? वहां पर कोई सरफेस नहीं है रे भैया। इधर मेरे पास एक सिलेंडर है, देखो जरा, ये देखो, ये सिलेंडर को बोलते हैं सर सिलेंडर ओपन एट वन एंड। यहां पर क्लोज है, इधर में ओपन है, दिख रहा है क्या भैयू? ठीक है सर, मतलब ऊपर का सरफेस नहीं है सर, खोपड़ी उड़ा हुआ है इसका, ओपन है, कोई सरफेस नहीं है, नो सरफेस, इसको नो सरफेस। क्या ये बोल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, काहे नहीं सर, आप बोल रहे हैं तो सर बोल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ो। अब देखो सर बाकी बोल रहा है सर टोटल सरफेस एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया कितना है? 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, चलो। ओपन एट वन एंड इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया हुआ सर, डायमीटर ऑफ द बेस मतलब ये जो सर्कुलर एरिया है ना नीचे का, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा भाई? 14/2 सेंटीमीटर, जो कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अपन को रेडियस भी मिल गया है। ठीक है सर, आगे सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। कैलकुलेट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर द पॉट में कंटेन, मतलब ये जो पॉट है मेरा पॉट, इसमें कितना वाटर कंटेन हो सकता है, मतलब बेसिकली बोल रहा है वॉल्यूम बताओ भाई, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है सर, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। कोपचे में आओ, थोड़ा सोचते हैं। सर वॉल्यूम फाइंड करना तो वेरी इजी सर, पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे, जिंगा लाला हु हो जाएगा सर। सर हमारे पास पाई है, पाई तो बचपन से है अपन के पास, है ना, पाई इज इक्वल टू 22/7। रेडियस भी है सर, देखिए सर रेडियस नन्ना मुन्ना 7, लेकिन हाइट नहीं है सर। हाइट कैसे पता करें सर? हाइट नहीं है अपन लोग के पास, तो उसी का निवारण के लिए हमको ये दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके वहां से हाइट का वैल्यू निकालेंगे और यहां जाके पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो शुरू करेगा। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया भाई, यू बोलो। हाँ, जो तुम बोल रहे हो वो एकदम से गलत है। सर का है टोटल सरफेस एरिया मतलब, देखो कितना सरफेस है टोटल, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो अगर हम सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 को ऐड कर ले तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। क्या ये दिमाग चल रहा है तुम्हारा? हाँ सर, लेकिन 1 तो है ही नहीं ना, 1 तो है ही नहीं, तो 1 को ऐड नहीं करना होगा, खाली 2 मतलब क्या है? 2πr/h कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सर्कुलर एरिया πr²। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉमन निकाल लेता हूँ। πr कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर 2h बचेगा, यहाँ पर r बचेगा। तो ये वाला फॉर्मूला अपन लोग यूज करेंगे। ठीक है भैया, चलो पुट करें। टोटल सरफेस एरिया 2002 इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस 7, 2h प्लस 7। अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, बोल दिए सर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इधर आओ। चलो एक बार लोडिंग होएगा, उसके बाद नहीं होएगा। चलो
सर देखिए 7 7 मर जाएगा क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा 2002 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 2h प्लस 7। अरे हाँ या ना भाई यू, हाँ सर, सर इसको काट सकते हैं क्या, कोपची में आओ भाई। 2002 बाई 22, 11 से ट्राई करो, 11 2 जो 22, 11 1 जो 11, 9 बचा, 11 8 जो 88, 2 बचा, 11 2 जो 22, हाँ मरेगा भाई, मरेगा भाई 11 से, 11 2 जो 11 182। अब फिर से 2 से जाएगा क्या सर, जाएगा सर, काहे नहीं जाएगा, आप बोल रहे तो जाएगा सर। 2 1 जा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा शायद सर, 2 1 जा, 2 9 जा 18 है ना, 2 9 जा 18 और ये 1 जा, 2 9 जा 18 और 1 जा, 91 इज इक्वल टू 2h प्लस 7। सर 7 को इधर लेके आइए, 91 माइनस 7 इज इक्वल टू 2h। 91 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर, 84 हो जाएगा क्या सर, कैसे सर, 91 से 1 माइनस कर दीजिए तो 90 हो जाएगा, तो बचा 6, 90 में से 6 माइनस 84 इज इक्वल टू 2h। तो h इज इक्वल टू 84 बाई 2। सो इसको काटो, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो हाइट जो निकल के आया वो निकल के आया 42 सेंटीमीटर। तो एक हमको मिल गया। अब अपन लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, अरे बैठे ओ बैठे, अब निकाल सकते हो क्या, हाँ सर निकाल सकते हैं सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मुझे नींद में भी आता है सर। वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अरे हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। कलर चेंज कर लेते हैं सर। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई तो बचपन से आता है सर हमको, 22/7। रेडियस सर 7 का स्क्वायर। हाइट कितना है भैया, 42। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 42। तो 7 7 मर जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा भैया। चलो मैं इधर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, अपना इजी हो जाएगा। 22 इंटू, तुम साइड में कर लेना भैया, है ना, अपना टाइम काहे वेस्ट करे। मल्टीप्लाई नहीं आता है क्या भैया, 6468 6468 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया अपन लोग का वॉल्यूम। सर कुछ और करना है क्या, नहीं, तो यही है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर यहाँ पर लीटर में लिखा हुआ है, क्या तुमको यहाँ बोला है कि लीटर में कन्वर्ट करो, नहीं लिखा हुआ है तो काहे दिक्कत देना अपने आप को, है ना। तुम अगर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर सिखा दूँ क्या तुमको थोड़ा सा, तो देखो मैं तुमको लॉन्ग मेथड सिखाऊंगा लेकिन लॉजिकल, रट्टा नहीं मरवाऊंगा तुमसे, ठीक है। चलो क्या हम इसको साइड में उस साइड कर ले क्या, 6468 है ना, इधर में एक पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो रट्टा रट्टा मरवाने में मज़ा नहीं आता है ना। 6468 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैं होता ना तो मुझे तो कुछ कन्वर्जन का यूनिट उतना याद नहीं है, मैं ऐसे कर लेता। 6468 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है सर। उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 6468 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है सर, सर हमको पता है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है सर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर कितना होएगा, 1/100। अरे यार हाँ सर, तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, ठीक है सर। तो 6468 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 मीटर क्यूब। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सर हमको तो लीटर में चाहिए ना। ओ हमको तो लीटर में चाहिए। क्या मैंने तुमको एक कहानी सुनाया था एक वीडियो में कि कैसे करके अगर हम एक क्यूब बनाएंगे, है ना, एक क्यूब बनाएंगे जिसमें जो है लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तो उसके अंदर जो है 1000 लीटर वाटर कंटेन होएगा। हाँ सर, मतलब बेसिकली 1 मीटर क्यूब अगर तुम करोगे ना तो वॉल्यूम तुम्हारा 1000 लीटर होएगा, है ना। 1 मीटर क्यूब मतलब क्या है, 1000 लीटर।
तो अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है तो इतना मीटर क्यूब कितना होएगा 6468 10⁶ इंटू 1000। अरे यार हाँ सर, तो यहाँ से 30 कट, यहाँ से 30 कट, तो 3 बचेगा, 6468 डिवाइड बाई 1000 लीटर बन जाएगा। अरे यार ओए ओए ओए, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो अगर 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर है तो इतना मीटर क्यूब कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आ जाएगा 6.468 लीटर। ठीक है, ज़्यादा रट्टा नहीं मरवाना, इसको रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सर क्या है सर, इसको पहले मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और मुझे पता है सर 1 मीटर क्यूब मतलब इतना लीटर। ये स्टोरी मैंने तुमको बताया था पिछले कुछ वीडियो में, पता नहीं कौन सा, लेकिन बताया था एक बार। ठीक है सर, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो 6.468। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि लीटर में ही कन्वर्ट करके दो हमको, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। सर ये क्वेश्चन देखिए सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको समझने के लिए ना मैं तुमको एक बढ़िया टेक्निक भी दूंगा, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, है ना। शुरू करें, देखो कैसे करना है सर, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट रीड करके सॉल्व करना है। ठीक है सर, क्या बोल रहा है सर, इफ अ पंप, सर क्या बोल रहा है सर, इफ अ पंप सेट विथ अ पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है, गिवन डायमीटर दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होएगा, लिख सकता हूँ क्या 7 सेंटीमीटर, क्या फिर से d/2 करना पड़ेगा। ठीक है सर, कैन ड्रेन दिस मच मीटर कॉलम ऑफ वाटर पर मिनट। अब देखो ये स्टोरी को थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करो ध्यान से। ठीक है, चलो सर क्या स्टोरी है बताइए। अगर मेरे पास एक टैंकी है, टैंक है जिसमें वाटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो टैंक है ना भैया, यहाँ से मैं वाटर ड्रेन कर रहा हूँ एक छोटा सा पाइप से। ठीक है, क्या ये तुम समझ पा रहे हो। हाँ सर, एक छोटा सा टैंक है सर जिससे आप वाटर ड्रेन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो सर, जो वाटर ये टैंक में है वो वाटर कहाँ से निकलेगा, क्या ये पाइप से निकलेगा क्या। हाँ सर, मतलब वाटर ये पाइप से होते हुए निकलेगा ऐसे करके, ऐसे करके, और ये जो शेप होगा ये वाटर का जो यहाँ से निकल रहा है वो कौन सा शेप होगा बताओ। हेलो ए भाइयों, ये जो पाइप से वाटर निकल रहा है, जब वाटर ये पाइप से गुजर रहा होगा तो कौन सा शेप में होगा यहाँ पर वाटर, सर सिलेंडर, है ना। और जैसे ही ये पाइप से निकल जाएगा नीचे, तो ये नीचे ऐसे करके गिर जाता है, अपना सिलेंडर शेप खो जाता है इसका। हाँ सर, लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकला है क्या पहले इसी के अंदर था। हाँ सर, इसी के अंदर था। तो हम ऐसा ना मान के इसको इजी कराने के लिए, अपना ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम क्या मानते हैं कि ये जो वाटर है ना सर, ये निकल के ऐसे नीचे नहीं गिर जा रहा है, वो ऐसे करके ही जा रहा है सिलेंडर के शेप में। काहे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगा। अगर हम ये वाटर जो यहाँ से गुजर रहा है, अगर उसे हम नीचे गिरा दें तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होगा ना ए भाई। ये तो मैं ऐसा इमेजिन करूँगा अपने दिमाग में सर कि ये पाइप से जो पानी निकल रहा है ना, पाइप ख़त्म होने के बाद भी वो पानी ऐसे करके ही जाएगा ताकि मुझे कैलकुलेट करने में ईजी हो। ऐसे नहीं गिरा दूंगा, इमेजिनेशन, मैथ्स। क्या मैं जो कहानी तुमको बताया वो तुमको समझ में आया। देखो ऐसे करके कोई नहीं समझाता, 100% गारंटी है। सर आप क्या बोल रहे हैं सर, एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है और छोटा सा नली है, यहाँ पर पाइप जोड़ा हुआ है जिससे पानी निकलेगा, है ना। और मैं ये इमेजिन करूँगा कि सर ये जो वाटर निकला है यहाँ पर जब पहुँचा होगा, ये पॉइंट में जब पहुँचा होगा तो वो जो वाटर है वो सिलेंडर शेप में होगा। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार मानता है कि नहीं मैं, हाँ सर मानता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये पाइप को क्रॉस कर ले जाएगा, जैसे ही वो ये पाइप को क्रॉस कर ले जाएगा, पानी नीचे ऐसे करके गिर जाएगा, नीचे ऐसे करके नीचे गिर जाएगा और नीचे फैल जाएगा। उससे तो अपना नुकसान हो गया ना, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। मैं क्या इमेजिन करूँगा, मैं ये इमेजिन करूँगा कि ये ऐसे नीचे ना फैल के क्या कर रहा है भैयू, आगे बढ़े जा रहा है, ऐसे इमेजिन।
ताकि ये सिलेंडर शेप में ही रहे, अपना कैलकुलेशन ईजी हो। समझ में आया? हाँ सर, चलो आओ सर, काहे कर रहे हैं सर ये सब, अब तुमको समझ में आएगा। सर क्या बोला सर, पंप जिसका डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, इट कैन ड्रेन 2500 मीटर कॉलम ऑफ वाटर पर मिनट। सर मतलब मतलब क्या है सर, मतलब 1 मिनट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 मिनट में वो कितना मीटर वाटर का कॉलम निकाल दे रहा है, 2500 मीटर। सर मतलब जैसे ही 1 मीटर होगा ना, सॉरी, जैसे 1 मिनट में इतना लंबा, कितना सर, 2500 मीटर पानी निकल जा रहा है। सर अगर मैं इसको नीचे फैला देता तो ऐसा नहीं कर पाता ना। अरे समझ में आ गया सर, पानी निकलते जा रहा है, और 1 मिनट के बाद अगर हम उसको रोक दें और कैलकुलेट करें कि कितना पानी निकला, तो अगर तुम मेज़र करोगे टेप से तो वो होगा 2500 मीटर। ठीक है सर, और आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी किलो लीटर्स ऑफ वाटर, किलो लीटर्स मतलब वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, किलो लीटर्स मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, वाटर विल बी पंप पर आवर, मतलब 1 घंटा में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा। ठीक है सर, अब देखो ध्यान से मेरा बात को सुनो सर, 1 मिनट में इतना निकला तो 1 घंटा में और निकलेगा सर। हाँ ठीक है, तो मान लो 1 घंटा में इतना निकलेगा, बोलो कितना निकलेगा सर। 1 मिनट में इतना निकला तो 1 आवर मतलब 60 मिनट है क्या, 1 आवर मतलब 60 मिनट है क्या, तो 60 मिनट में कितना लंबा निकलेगा सर, 60 इंटू 2500 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इधर आओ भाई, जल्दी करते हैं। 60 इंटू 2500 मतलब कितना भैयू, 1 5 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर, 1540। ठीक है, मतलब अगर तुम 1 घंटे बाद ये पूरा कैलकुलेट करते ना भैयू, अगर 1 घंटे बाद ये पूरा कैलकुलेट करते, ये पूरा जो लेंथ है वो कैलकुलेट करते, तो 151234 मीटर निकलता। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया, और इसका जो रेडियस है, यहाँ का रेडियस वो 7 है। क्या तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो? हाँ सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो बचपन से हमको पता है 22/7। रेडियस कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर है, और ये मीटर है, तो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। बताओ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलेंगे सर, डिवाइड बाय 100, तो 0.07 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको थोड़ा सा उधर लेके जाते हैं। ठीक है सर, वैल्यू पुट करो, 0.07 का स्क्वायर इनटू हाइट कितना है सर, ये 151234 इतना है सर। अब इसको कैलकुलेट करो, अपना वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई, मैं इधर ले लेता हूँ, चलो थोड़ा सा कर ही देता हूँ ना। 22/7 इंटू ये हो जाएगा 0.07 इंटू 0.07 इंटू 151234। ठीक है सर, आगे सर ये पॉइंट हटाओ तो 100 आएगा, ये पॉइंट हटाओ तो 100 आएगा, तो ये 2 0 ये 2 0 कट, ये 2 0 ये 2 0 कट, 7 7 कट। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 7 इंटू 15, ये सब मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम 2310 मीटर क्यूब। ठीक है सर, लेकिन ये जो वॉल्यूम निकला वो तो मीटर क्यूब में निकला ना, हमको तो किलो लीटर में चाहिए। अरे भाई, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो। अभी मैंने तुमको बताया था, वी नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 2310 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2310,123 लीटर, तो लीटर हो गया। सर किलो लीटर मतलब ये 3 0 हट जाएगा तो किलो लीटर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 2310 किलो लीटर। बस समझे भैयू, क्या ये सिंपल था? सर आपने जो ये वाटर है उसको ऐसे क्यों फैला दिया सर?
ताकि इमेजिनेशन हो सके ना तुम्हारा। अगर मैं बोलता कि सर यहाँ से पानी निकल के नीचे गिर जा रहा है, सर यहाँ से पानी निकल के नीचे, तो क्या तुम इमेजिन कर पाते कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ये होएगा? क्या किसी एंगल से तुम ये सोच पाते? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैंने तुमको ऐसे समझाया कि सर जब यहाँ से पानी निकलेगा तो ये पाइप से निकलेगा, और जब निकल रहा होगा तो यहाँ पर जब पहुँचा है ना तो सिलेंडर शेप लेता है वो पानी, और जब वो नीचे गिरता है तो नीचे गिर जाता है। लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि वो ऐसे ही जा रहा है, ताकि हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना ईजी हो। हाइट पकड़ो, रेडियस पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, पानी का वॉल्यूम निकल जाएगा जो ये पाइप से निकला है। क्या इतना समझ में आया? क्या ये बहुत इजी था? लास्ट में देयरफॉर करके लिख लेना, ठीक है? जो है देयरफॉर वेयरफॉर जो है लिखना होता है मैथ एग्जाम में। आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सम वाटर इन अ लॉन्ग ग्लास जार ऑफ 7 सेंटीमीटर डायमीटर। तो फर्स्ट सेंटेंस से क्या पता चला हमको? सर फर्स्ट सेंटेंस से हमको ये पता कि एक सिलेंडर है, क्योंकि चैप्टर ही तो सिलेंडर है भाई, ठीक है? एक सिलेंडर है जिसमें जो है सर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ पाइप of iron having breadth 5 centimeter of diameter this much and this much emerge completely in that water। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए सर। काहे? क्योंकि अब क्या हो रहा है ना भैयू, इसके अंदर कुछ पानी रखा हुआ है, मान लो यहां तक। अब ध्यान से सुनो, एक छोटा सा आयरन का सिलेंडर है, ठीक है? ये जो डिटेल्स है वो इसका है, और इसका डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, जिसका जो है डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर है ना? और हाइट हैविंग लेंथ, हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया, देखो क्या बोला, देयर इज सम वाटर इन अ लॉन्ग ग्लास जार ऑफ 7 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये जार है जिसमें वाटर है। If a solid right circular cylindrical pipe of iron having length of 5 centimeter and diameter 5.6 centimeter emerge completely, मतलब इसको क्या किया गया? इसके अंदर डाल दिया गया। अरे भाई ओए ओए ओए, इमेजिनेशन हो रहा है क्या? इसको यहाँ पर डाल दिया गया है सर जी, ठीक है? इन दैट वाटर कैलकुलेट हाउ मच लेवल ऑफ वाटर विल राइज। तो ये वाटर का लेवल राइज होगा, हाँ कि ना? ए भैया, एक ग्लास जार है ना, जिसमें पानी है, और एक छोटा सा सिलेंडर है, उसको अगर हम अंदर डाल देंगे तो वॉल्यूम राइज होएगा। चलो बताओ कितना वॉल्यूम राइज होएगा यहाँ पर? वॉल्यूम कितना राइज होएगा सर? जितना इसका वॉल्यूम है उतना वाटर का लेवल बढ़ेगा। हेलो, अरे भाई, जितना इसका वॉल्यूम है उतना वाटर लेवल बढ़ेगा ना, हाँ कि ना? बताओ। मान लो इतना वाटर है, चलो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन सिलेंडर कितना होगा सर? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना है? 5.6/2, 5.6/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है भाई? 5। डायमीटर है ना, 5.6 डायमीटर है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करने पर रेडियस मिलता है, ठीक है सर? अब इसको कैलकुलेट करो, अपन का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है सर? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, 5.6 को डिवाइड बाय 2 करने पर कितना मिलेगा? 56 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, तो 2.8 का स्क्वायर। तो 2.8 इंटू 2.8 इंटू 5, ठीक है सर? ठीक है सर। तो कितना आया भैया? ये पॉइंट हटाओ, 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, ये 10 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, ठीक है? अब इसको मत काट दो भाई। 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। अब मत काटो भाई,
अब जस्ट मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आता है, 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 10, तो पॉइंट लगा दो, कितना होएगा 123.2, ये मिला भैयू। और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, भूल नहीं जाना रे, ठीक है। ओ बैठे ठीक है सर। सर आपको कैसे पता चला कि वॉल्यूम ये है? अरे सब माल दिया हुआ है तो पुट करके निकाल लो ना। तो सर इतना वॉल्यूम आया, मतलब जब हम ये डब्बा को इसके अंदर डालेंगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होएगा वाटर का? सर वाटर का लेवल कितना इंक्रीज होएगा? तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगा इतना, देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीज इन वाटर इज 123.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वो हमको नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है बताओ भाई कि लेवल बताओ कि लेवल कितना इंक्रीज होगा, मतलब हाइट, कैलकुलेट हाउ मच लेवल ऑफ वाटर विल राइज। तो लेवल तो इतना है ना। अरे भाई दिख रहा है क्या तुम्हें ये वाला लेवल? ये मतलब ये नया सिलेंडर का हाइट, ये देखो व्हाइट कलर का सिलेंडर दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ओ हो सर जी, ये तो दिमाग चटका देने वाला क्वेश्चन है सर। अगर मैं इसको ब्लू ब्लू कर दूं ना, तो ये ब्लू ब्लू पार्ट का वॉल्यूम कितना होएगा? इतना। जब हमने इसको अंदर डाला तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर गया? सर इतना। तो ये जो ब्लू पार्ट है उसका वॉल्यूम इतना ही होगा ना? हाँ सर। सर क्या हमें इसका रेडियस मालूम है? हाँ सर। क्या हम इसका हाइट फाइंड कर सकते? काहे नहीं, काहे नहीं, काहे नहीं भाई, काहे नहीं। काहे नहीं, काहे नहीं बेटे, काहे नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सर? पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7। सर यहाँ पर रेडियस कितना होगा? ये वाला रेडियस, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो ये ब्लू कलर बड़ा रेडियस 3.5। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। इनटू यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाइट कितना है वही तो फाइंड करना है, तभी तो मिलेगा मुझे कि कितना लेवल राइज हुआ। ये हाइट फाइंड करना है ना भाई। हाँ सर। ओ वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम पुट कर लेते हैं भाई। वॉल्यूम कितना है सर? सर जी 123.2। ठीक है सर। अब मारामारी काटाकाटी करना पड़ेगा। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा। 7 5 जा ना, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 11 जा, तो ये हो जाएगा 123.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 35। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत नहीं सर? क्या ये इसको ऐसे कर सकते हैं? ये पॉइंट को हटा दीजिए ना सर, अच्छा नहीं लग रहा है सर। ये पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, ये मर जाएगा सर। चलो, क्या ये 11 में जाएगा? 11 1 जा 11 1 आएगा, 11 हाँ जाएगा, 11 1 जा 11 1 जा 11 2 बचा सर, 11 12 1 बचा, 1 इधर जाएगा, 11 1 जा 11 12 13 2 बचा तो 2 जा, अरे यार 11 2 जा, तो ये आया। तो मतलब बेसिकली कितना आया? हाइट इज इक्वल टू 112/35। तो इसको बचपन वाला मेथड से कैलकुलेट कर लेना, मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाई 35 तो आएगा 3.2। हाइट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर, तो देयरफॉर लिख लेना भाइयों, ठीक है, तुम लोग बच्चे नहीं हो। देयरफॉर द हाइट या फिर द इंक्रीज इन वाटर लेवल इज 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है ओ भाइयों, समझे? ओए उठ जा रहे भाई, उठ जा भाई, सो रहे हो क्या भाइयों? हाँ भाइयों, चलो जाग जाओ भाई। पानी है क्या इधर? में थोड़ा पानी लगा दूँ मुंह में। चलो नेक्स्ट सर, 10 नंबर सर, 10 नंबर भाइयों, 10 नंबर शुरू करते हैं। इफ द कर्व सरफेस एरिया, ओहो सर कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कितना है भाइयों? 264। ठीक है सर, कर्व सरफेस एरिया है दिया हुआ।
कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है सर, है। हाँ सर, कहे नहीं, दिक्कत नहीं है सर। एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 924 मीटर क्यूब। कैलकुलेट द हाइट। ओह देखो ना भाई, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो जब भी ऐसा दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पार्ट, कर्व 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 सरफेस एरिया, जब भी कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या टेक्निक, क्या तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है? हाँ सर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं ना कुछ कुछ करूँगा और ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं कर्व सरफेस एरिया जैसा बनाने का ट्राई करूँगा। कैसे? कोपचे में सर, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है, ऐसा बनाना है मुझे। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच कैसे बनाया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो यहीं पर ट्राई करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर एच इंटू आर। अरे सेम ही तो है। हाँ सर, और आगे मैं अगर 2 लगा दूँ और डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ओ हो, कर्व सरफेस एरिया आ गया क्या? तो यहाँ पर मैं ऐसे ही करूँगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाला ही बनेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए या फिर सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाला ही बनेगा, है ना। चलो सर, ऐसा करने से क्या हुआ, इससे मेरा क्या फ़ायदा? वेरी इजी, वॉल्यूम लगाओ 924, ये पूरा मतलब कर्व सरफेस एरिया है तो मैं डायरेक्टली ये 264 यहाँ पर लगा सकता हूँ। देखो क्या सिंपल नहीं हो गया क्या भाइयों लाइफ? हाँ सर सिंपल हो गया। अब पुट करो ना भैयू, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। तो रेडियस मतलब कितना मिलेगा, तो रेडियस मतलब कितना मिलेगा भैयू, तो रेडियस जो है ये नीचे चला जाएगा, 924 डिवाइडेड बाई 132, ठीक है। इसको काट देना, 2 से कटेगा, जो से भी कटेगा काट देना, ठीक है। मैं थोड़ा अपना लाइफ सिंपल करूँगा, 9 इसीलिए तो खर्चा करके ख़रीदा है भाई। अब डिवीज़न सिखाने के लिए तो हम नहीं बैठे हैं ना इधर में कि हाँ चलो भाई तुमको डिवीज़न सिखा ले जाए, क्लास 10 में पढ़ते हो, शर्म नहीं आता तेरे को? हैं मार दे क्या झापड़? सर हम तो ऑनलाइन क्लास में हैं, कैसे मारेंगे सर? हम मार देंगे सर डिसलाइक। ऐसा ही कुछ सोच रहे हो क्या? मत करो भाई, पाप लगेगा तुमको। तो 7 मीटर सर 14 लिखा हुआ है। अरे भाई क्वेश्चन देख लो ना क्या पूछा है, कैलकुलेट हाइट पूछा है एंड डायमीटर। तो रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होएगा सर? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 मीटर, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर। सर हाइट कैसे फाइंड किया जाए? हाँ यहाँ पर पुट कर दो, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर पुट कर दो, हाइट निकल जाएगा, ठीक है। चलो पुट करें क्या? हाँ चलो यू पुट करते हैं सर। चलो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना है सर? 924, तो 924 इन इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस 7, 7 इंटू 7, अरे भाई अट जा रहे भाई, तेरा काम हो गया। 7 इंटू 7 इंटू हाइट, यही तो फाइंड करना है। 7 7 कैंसिल, तो 924 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7 इज इक्वल टू हाइट। चलो क्या ये 7 के टेबल में जाएगा क्या? 11 में भी जाएगा क्या? चलो 7 से करते हैं पहले। 7 1 जो 7, 8 9 2, 7 3 जो 21 1, हाँ जाएगा। 7 1 जो 7, 7 1 7 8 9, 7 3 जो 21, 7 2 जो 14, 11 2 जो 11, 1 जो 11, तो 11 12 13 2, 11 2 जो 22, 2 1 जो 2 6, तो बेसिकली हाइट कितना आया भैया? 6। अरे भाई काट कूट तो कर सकते हो ना, इसमें मेरा क्या लेना देना।
देख लेना भाई, काट लेना। नमस्ते भाई।